केवल दुर्योधन मात्र बचा है। द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, और दुर्योधन का मित्र था। गया, मित्र धर्म का पालन करने आया हूं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। आप चाहते क्या हैं? मेरी अंतिम इच्छा यह है, मरते मरते पांडवों का सर्वनाश देखना चाहता हूं, इसलिए 5 पांडवों का सर मेरे सामने लाके रख दो। दुर्योधन इतना कहता है। अश्वत्थामा रात्रि के समय नग्न तलवार लेके पांडवों के भवन में प्रवेश करता है। पांडव कहीं अन्यत्र चले गए हैं। 5 पांडवों के 5 पुत्र है। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं। और अश्वत्थामा गया, नग्न तलवार लिया है, सर को धड़ से अलग किया है और 5 सर लाके दुर्योधन को सौंप दिया है। तुम्हारी इच्छा थी ना 5 पुत्र चाहिए, ये लो, 5 पांडव चाहिए। दुर्योधन ने देखा, मित्र आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। ये 5 पांडव नहीं है, ये 5 पांडवों के 5 पुत्र है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब तो आपने ऐसा जघन्य अपराध किया है मित्र, अब हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। शोक संतप्त हुआ दुर्योधन के प्राण चले गए। अब जरा सोचिए, जिन माता के 5 पुत्र हों, वो भी मरे पड़े हों, उस मां की अवस्था कोई मातृ हृदय ही समझ सकता है। मां रोने लगी, द्रौपदी कैसे रोती है। आहा, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। रुदन कर रही है द्रौपदी, अर्जुन उनको सांत्वना दे रहे हैं। न रोना देवी, चिंता न करो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आकाश पाताल कहीं भी क्यों न हो, मैं ले आऊंगा पकड़ के। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर अर्जुन निकल पड़े हैं। उधर अश्वत्थामा ने भी देखा अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अर्जुन भागा भगवान की ओर, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोषि संसृते। बोले अब तो महाराज ये ज्वलंत स्थिति से रक्षा तो आपके द्वारा ही संभव है, रक्षा करें। भगवान ने कहा अर्जुन, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, ब्रह्मास्त्र को शांत कैसे किया जाता है ये नहीं जानता है। और आप दोनों जानते हो, चलाना भी जानते हो, शांत करना भी जानते हो। और इसको शांत करना है, दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाइए। दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया है, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, रस्सी फेंका है, जो है अश्वत्थामा को बांधा है, घसीटना प्रारंभ किया है और घसीटते हुए लाकर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को रख दिया है। देवी, ये है तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा, बोलो कौन सा दंड दिया जाए। और जैसे ही देखा है कैसे बांधा है, तथारितम पशुबद पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोसुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च
जैसे बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा और दूर बैठी हुई द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम करने लग गई। पूरी सभा दंग रह गई। आतताई हत्यारा सामने हो और उसे कोई प्रणाम कैसे करता है? प्रणाम करती यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन आगे जो बोलने लगी, उवाच चासहन्त्यस्य वंदनानयनं सती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, और पुत्र ही तो पिता की आत्मा होता है, इसलिए मानो पुत्र ही गुरु के रूप में आया है। खोल दी। द्रौपदी से कहा, आ गई दया तुमको? अरे तुम पहचानते नहीं है, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला आतताई हत्यारा है। मैं जानती हूं, लेकिन द्रौपदी यहां बोली है, अब तक मेरे 5 पुत्र साथ थे, पुत्र का वियोग कैसे होता है मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि संयोग में वियोग का अनुभव कैसे होता है। लेकिन आज मालूम पड़ा कि एक मां को पुत्र की वेदना, पुत्र के विरह की वेदना कितना खलता है। जिस मां के पुत्र चले जाएं सामने, उस मां के हृदय को कहो कैसा लगता है तुम्हें। और आज अब तक तो मेरे साथ थे ना, और आज मुझसे दूर हो गए। मुझे मालूम पड़ा एक मां को पुत्र की वेदना कितना खलता है। और ये भी तो किसी का पुत्र होगा, और आप कहते गुरुपुत्र है। इसको यदि मार देंगे तो क्या गुरु मां नहीं रोएगी? जैसी वेदना, जितना दर्द मुझे हो रहा है, क्या उस मां को नहीं होगा? और हे प्राणनाथ, आप जानते हैं एक महिला जो होती है, जब छोटी अवस्था उसकी होती है तो पिता के अनुशासन में उसको रहना पड़ता है। कुछ बड़ी होती है, पिता ब्याह करके देता है, पति के अनुशासन में उसको रहना होता है। कथनचित पति चला जाए, पुत्र के अनुशासन में उस मां को रहना होता है। पुत्र ही उसका भरण पोषण करता है। मेरे पुत्र चले गए, मेरे 5 पति तो है अभी, लेकिन ये जिसका पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य है। गुरुजी द्रोणाचार्य तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और उस गुरु मां द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी के लिए कोई आश्रय है तो उनका बेटा अश्वत्थामा है। हे प्राणनाथ, आज यदि इसे भी मार देंगे तो गुरु मां का आश्रय कौन होगा फिर? मेरे पुत्र नहीं है तो पति तो है, उस गुरु मां के तो पति भी नहीं है, और पुत्र को भी मार देंगे आप? मां रोएगी या नहीं? सबने कहा मां तो रोएगी, तो उसको भी तो पुत्र के वियोग का दुख होगा। बोले हाँ, तो मैं भारतीय नारी हूं, मैं भारतवर्ष की मां हूं, मैं ये चाहती हूं जो दुख मैंने सहन किया है पुत्र वियोग का, वो दुख मेरी गुरु मां को सहन करना न पड़े। जो दुख पुत्र वियोग का मैंने सहन किया है, दुनिया की दूसरी मां को ऐसा दुख सहन करना न पड़े। इसलिए इस पुत्र को छोड़ दीजिए, इस आतताई को छोड़ दीजिए, इसकी मां को रोना न पड़े। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है देवी तुम, हमारी बहन है, ये मुझे आज गर्व हुआ है। प्रभु प्रसन्न हुए हैं। द्रौपदी क्या कहती है? मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहं मृतवत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। जैसे मैं रो रही हूं, ऐसे दूसरे को रोना न पड़े, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। यह है भारतवर्ष की मां।
हमारे गुरुजी इसकी व्याख्या करते हैं कि द्रौपदी से पूछा गया, फिर तुम पहले रोई क्यों? तो द्रौपदी ने कहा, मैं इन बच्चों को जन्म तो दिया, इन बच्चों की जननी नहीं बन पाई मैं। तो जननी क्या मतलब हुआ? जननी तो बन गई मां, लेकिन जननी का मतलब ये नहीं होता है संतान पैदा करे और मां जननी बनने लग जाए। हा? तो ऐसा होगा तो फिर गाय और बकरी भी जननी कहलाएगी। हा? जननी का मतलब होता है भक्ति संस्कारान जनयति सा जननी। अपने बच्चों में, अपने संतानों में भगवान की भक्ति के संस्कार का जनन करे, पैदा करे, उसका नाम है जननी। सुमित्रा जननी है, वो पुत्रवती है। इसलिए मैं माताओं से इस बात पर निवेदन करूंगा, सच्ची ममता तो वह है अपनी ममता को हटा के परमात्मा के स्नेह से जोड़ दे। वो सच्ची ममता है। मानस में सुमित्रा को कहा गया है, जब सुमित्रा के पास लखन जी गए हैं ना, क्यों आए हो लखन? मां, मेरे परमात्मा वन को जा रहे हैं। लखन, हाँ मां, तेरे कारण राम वन में जा रहे हैं। मां, मेरे कारण? बोले हाँ। मैंने कोई अपराध किया? बोले अपराध तुमने नहीं किया, तेरे ऊपर कृपा करने के लिए राम ने कृपा पूर्वक वन जाना स्वीकार किया है। क्यों? मेरे राघव ने सोचा, हे लक्ष्मण, यहां बड़े बड़े लोग हैं सेवा करने वाले, और लखन ऐसा सेवा भावी है, अयोध्या में रहूंगा ना तो लखन सेवा कर नहीं पाएगा, तो एकांत में जाऊं, लखन को साथ में लेके जाऊं, पूरी सेवा का अवसर लक्ष्मण को प्रदान करूं। तुम्हारे कारण राम बन जाही, तेरे कारण राम वन में जा रहे हैं। इसलिए मैं आज से कह दूं लखन, पितरम दासरथम विद्धि मातरम जनकात्मजाम, अयोध्या मटविम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से तुम्हारे पिता रघुनाथ है, तुम्हारी मां बैदेही जानकी है, और लखन इस जंगल भूमि को ही अयोध्या समझना और राम की सेवा करना। जाओ लखन। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, हे सुमित्रा, आज तू केवल मां नहीं है, आज तू जननी बनी, आज पुत्रवती बनी। वह चौपाई सुने और मेरे साथ गाएं। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बाझी भली वादी बियारी, न तरु बाझी भली वादी बियारी, राम विमुख सुत देहि ते जानी, राम विमुख सुत देहि ते जानी, ओ
तो मेरे नारायण, मूल सूत्र यहां यह है, द्रौपदी कहती है पुत्र की जननी नहीं बन पाई। तो भगवान अर्जुन को इशारा करते हैं, उसकी सर की मणि को निकाला है, धक्का दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया, वध नहीं किया। अश्वत्थामा के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था कि मैंने काम तो मरने का किया, लेकिन पांडवों ने मुझे मारा नहीं। लेकिन उसके मन में एक ईर्ष्या आने लगी, मुझे मार दिया होता तो अच्छा था, इन्होंने मेरा अपमान किया। अपमान की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने पुनः एक बार ब्रह्मास्त्र चलाया। किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा को मालूम पड़ा ब्रह्मास्त्र आया है, दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंची, प्रभु से कहा कि हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, ब्रह्मास्त्र आके मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है, इसलिए कृपया आप रक्षा करें। जीवन चाहती हो? बोले नहीं, मैं मर जाऊं इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने संतों से सुना है कि मेरे गर्भ में भगवान का भक्त है, भक्त की रक्षा तो होनी ही चाहिए। समय भी तो नहीं है, सूक्ष्म समय, थोड़ा सा समय लेकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां गर्भस्थ शिशु की रक्षा प्रभु ने की है। भगवान बाहर आए। अब लगा भगवान को कि पांडवों के यहां कोई भी विपत्ति नहीं रही। अब युद्ध में विजय श्री मिली, कौरव लोग नष्ट हो गए, पूरे हस्तिनापुर वासियों को भगवान ने आमंत्रण दिया है, हस्तिनापुर वासी एकत्रित हो गए और भगवान ने सभी हस्तिनापुर वासियों के सन्मुख श्री युधिष्ठिर जी महाराज को हस्तिनापुर के गादी में सिंहासन पे पधराया, उनको राजा बनाया। भगवान को लगा बहुत दिन हो गए मुझे हस्तिनापुर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः। भगवान चलने को तैयार हुए हैं द्वारिका। पांडव लोग प्रेम से विदा दे रहे हैं, रथ पे सवार हो गए मेरे परमात्मा, जा रहे हैं। जैसे रथ आगे बढ़ता है, सामने देखते हैं भगवान, बुआ कुंती खड़ी है मार्ग में। क्या हुआ बुआ को? रथ से भगवान उतरे हैं, बुआ के पास गए हैं, पूछा बुआ जी, कुंती बुआ आपको क्या हुआ है? कुंती ने आंखों में अश्रुपात किया है और बोलने लगी, प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को भाई बनाते हो, किसी को माँ, किसी को बाप, लेकिन सबसे परे भी आप हो। प्रभु, कोई जैसे नट हो, रंगमंच पे अभिनय करने के लिए बैठा हो और सामने पर्दा पड़ा हो, अभिनय करने के लिए रंगमंच पे आया हो, लेकिन पर्दे के कारण उस नट को हम देख नहीं पाते, तो आप संसार में लीला तो करते हो। संसार आपके लिए तो नाट्यशाला के समान है, आपका पूरा रंगमंच है संसार, यहाँ लीला करते हो और हम सबके आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा है। उस पर्दे के कारण हम आपके स्वरूप को जान नहीं पा रहे।
माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दा पड़ा है। और संस्कृत में पर्दा को पट भी कहते हैं। पर्दा कपड़े का बनता है और कपड़े को संस्कृत में पट कहते हैं। और पट के पीछे भगवान है। किसी ने भगवान से पूछा, भगवान आपको पट के पीछे रहना अच्छा लगता है? बोले अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन मजबूरी में रहता हूं। बोले भगवान आपको क्या मजबूरी आन पड़ी है? तो क्या बढ़िया भगवान जवाब दे रहे हैं। बोले तुमने 3 अक्षर की कोई वस्तु धारण कर रखा है ना, तो मुझ में 2 अक्षर की चीज अपने आप लग जाती है। बोले प्रभु 2 अक्षर की कौन सी चीज है? बोले पट। बोले हम में 3 अक्षर की कौन सी चीज है? बोले कपट। हैं? तुम में कपट है तो मुझ में पट लग जाता है। और एक काम करो तुम कभी। बोले क्या? बोले जिस दिन तुम अपने जीवन के कपट को छोड़ के मेरे सामने आओगे, मेरा पट रहेगा नहीं, अपने आप हट जाएगा। ठाकुर पट के पीछे तब तक है जब तक हम में कपट है, और जिस दिन कपट खत्म हो जाए तो भगवान का पर्दा तो अपने आप हट गया है। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, ईश्वर की सृष्टि में कभी निर्दोष बनूंगा ये मत समझना। आज तक कोई निर्दोष नहीं हुआ है, कोई ना कोई दोष है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो निर्दोष न बन सका, निष्कपट बन सकता है। मानस में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैया सबरी से आप निर्दोष बन के मेरा भजन करना। चौथी भक्ति कौन सी है? चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कपट छोड़ के भजन करो। और कपट का अर्थ क्या है? कपट का मतलब होता है हम ऐसे नहीं है, लेकिन वैसे बनने का प्रयत्न करते हैं, जैसे है नहीं। और जैसे हैं वैसे प्रस्तुत नहीं होते, जैसे नहीं है वैसे बनने की कोशिश करें, इसका नाम है कपट। और एक बात स्पष्ट कर दूं, निर्दोष कोई हो भगवान उससे इतना खींचते नहीं है जितना कपटी से खींचते हैं। कपट कभी न करो, जैसे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाओ। इसलिए निष्कपट भाव। भगवान तो स्पष्ट करते हैं ना, भगवान को क्या अप्रिय है, भगवान को क्या प्रिय है। जिसका मन निर्मल है भगवान बहुत प्यार करते हैं उससे। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। और भगवान को क्या प्रिय है? मोहि कपट छल छिद्रन भावा। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई वस्तु हमको बहुत अच्छा लगता हो और वो दूसरे के पास भी वही चीज है, अथवा यूं कहें जो स्वभाव हमको पसंद आता हो उसका स्वभाव उसी के अनुरूप हो, अनायास वो व्यक्ति आपको प्यारा लगता है, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा मिल गया आपको। और जैसा आप नहीं चाहते वैसा मिल जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो भगवान ने कह दिया ऐसे भाव मिले वो मुझे प्यारा है। तो भगवान के प्यारे बनना हो तो एक काम करो, निर्मल मन बनाओ। तो भगवान कहते वो मुझे प्यारा है। और भगवान से दूर हटना हो, भगवान के अप्रिय बनना हो, तो मन में कपट रखो, छल करना सीखो, कहीं भी कमी खोजना सीखो, तो भगवान से अपने आप दूर हो जाओ। कुंती कहती है प्रभु आप कहां जा रहे हैं? कहते हैं कि मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। बुआ, पांडव लोग के ऊपर बहुत विपत्ति पड़ी, और जब जब विपत्ति पड़ी मैं इनके साथ में था। युधिष्ठिर जी राजा बन गए, पांडव सुखी हो गए। मेरे मन में आया चलो हम भी द्वारिका जाएं। कुंती ने कहा रुकिए जरा, तो एक काम करते हुए जाइए। बोले क्या?
बोले मुझे पद पद पे विपत्तियां ही विपत्तियां मिली, ऐसा वरदान दे के जाइए। कई लोग कहते हैं कुंती ने विपत्ति मांगी, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा विचार करना, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं मिला कुंती ने विपत्ति मांगा हो। हा? मुझे लगता है यहाँ कुंती ने भगवान मांगा है, भगवान को। और भगवान यदि विपत्ति के बहाने भी मिल जाए तो स्वीकार है, ये बाबा। लेकिन यहाँ लक्ष्य विपत्ति नहीं है, यहाँ लक्ष्य भगवान है। देखो विपत्ति साधन है, साध्य भगवान है। तो कुंती कहती है जब जब विपत्ति थी तब तब आप थे, गिनाया है। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभायाम वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधे नीक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए गए, उस वक्त आपने रक्षा की। द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, आपने रक्षा की। वनवास के दुखों से आपने रक्षा की। अभी अभी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, उससे आपने रक्षा की। और जब जब विपत्ति थी आप हमारे साथ थे। आज संपत्ति मिली, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, कौरव लोग पराजित हो गए, और विपत्ति से हमको संपत्ति की ओर बढ़ा दिया। और जहां संपत्ति मिली आप हमको छोड़ के जा रहे हो, तो प्रभु ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान को दूर कर देता। ऐसी विपत्ति देना हमें, ठाकुर भी साथ में रहे हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं सुख के माथे सील पड़े, सील मतलब पत्थर। सुख के माथे सील पड़े, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की, जो पल पल नाम जपाए। और भक्तों की दृष्टि में सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? हनुमान जी कहते सुंदरकांड में, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति भक्तों के लिए जब भगवान का विस्मरण हो जाए। कुंती कहती है प्रभु, आपकी मां देवकी और आपके 6 भाइयों को कंस ने मारा, लेकिन प्रभु आपने मां की तो रक्षा की, लेकिन भाइयों की रक्षा नहीं की। और मुझे देखिए, आपने मेरी भी रक्षा की और मेरे बच्चों की भी रक्षा की। तो मां से भी अधिक प्यार तो आपका मुझे मिला है, मां से भी अधिक अनुग्रह आपने मेरे ऊपर किया है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता, विमोचिता हम च सात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। कुंती ने सुंदर स्तुति की और भगवान उस स्तुति को सुनते हैं। जा रहे थे द्वारिका, हो गए वापस। सब लोग कहने लगे देखो भगवान हमारे लिए आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान वहां रहते जहां धर्म